बूट इन्फिनिटी ऐप रियल है या फिर फेक है, ये ऐप आपके सामने नज़र आ रही है। मैं इसके इंटरफेस के ऊपर हूँ। आज बात कर लेते हैं हम लोग कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग किन किन स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, कुछ एविडेंसेस के ऊपर, और लास्ट पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो कि आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग और आप घर बैठे किस तरीके से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपको इसके हवाले से भी हमारी वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें और आप उनको देखें, फ़ायदा उठाएँ और अपने आप को ग्रो करें। तो ये देखें चैनल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बूट इन्फिनिटी ऐप जो कि आपके सामने नज़र आ रही है, आईडीए के स्कैम करने के बाद ये बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। पहले स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, इसका लिंक कॉपी करते हैं। तो अगेन वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ चीज़ें मिस कर दें और आपको लॉस हो जाए। आप देखिएगा लाजमी, क्योंकि एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने वो मिस कर दी तो बहुत यानी कि आपको वो मिस नहीं करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है स्कैम एडवाइज़र, जो कि आपको ऑलरेडी पहले बताई हुई है। तो इसलिए पहले बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स की और बाद में बात करेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। स्कैम एडवाइज़र के ऊपर आके हम लोग इसका लिंक पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो इसकी रेटिंग हमारे सामने आ जाएगी। अब ये देखें, अब ये चीज़ें बहुत जो है वो गौरतलब हैं। अब ये इंटरनेट इसके बारे में क्या कह रहा है, यहाँ पे ये देखें उन्होंने लिखा हुआ है वेबसाइट रेटिंग इज़ लो, बी केयरफुल, यानी कि इसकी रेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इसकी स्कोर की बात कर लें, यहाँ पे जो इसका स्कैम एडवाइज़र के ऊपर स्कोर आ रहा है तो ये 17 आ रहा है। 100 में से इसका 17 स्कोर आ रहा है। बाकी आप खुद इसका हिसाब लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब थोड़ा सा इसको नीचे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे उन्होंने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये तो तकरीबन सारों के ही होते हैं। यहाँ पे इसके नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब नेगेटिव में क्या क्या है, अब जो नेगेटिव में चीज़ें हैं वो देखने वाली होती हैं। अब ये देखें, इसकी रैंक जो है वो लो है। उसके बाद जो है वो ये लो रिव्यूड वाली वेबसाइट के ऊपर है। और यहाँ पे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि देखने वाली है, जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हमें टेस्ट करने में मदद मिलती है। यहाँ पे ये देखें सबसे नीचे, द एज ऑफ द साइट इज़ वेरी यंग, यानी कि इसकी जो उम्र है या फिर इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अभी रिसेंटली हुई है। इसकी एज बहुत ही कम है इस वेबसाइट की। जी हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसकी एज। किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए जब हम लोग देखते हैं उसकी एज, तो उसकी एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए कह रहा हूँ कि आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको यकीनन जो है वो मिसकैलकुलेशन हो सकती है। इसलिए आपने मिस नहीं करने होते पॉइंट्स। अब अगर हम लोगों ने पॉजिटिव पॉइंट्स भी देख लिए, ये एसएसएल सर्टिफिकेट एटसेट्रा, ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। उसके अलावा अगर हम लोग नीचे आ जाए तो नीचे भी वही सीन है। अब हम लोग आ जाते हैं एक और वेबसाइट के ऊपर। तो पहले बात कर रहे थे हम, मैंने बोला था कि पहले हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, बाद में बात करेंगे हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। क्योंकि पहले जो है वो स्टैटिस्टिक्स को देख लें, पहले प्रूफ को देख लें। ये एक वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने देख लिया, उन्होंने बोला हुआ है कि इसकी रेटिंग जो है बहुत ज़्यादा लो है। उसके बाद जो इसका स्कोर जो है वो 17 है। उसके बाद जो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है बहुत, यानी कि इसकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा यंग जो है वो इसकी एज है। तो इसके उन्होंने हाल ही यंग नहीं लिखा, वेरी यंग लिखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा यंग है जिसकी एज, यानी कि बहुत, ये वो मर्दों वाला या फिर औरतों वाला या फिर इंसानों वाला यंग नहीं है ये, यानी कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है बहुत रिसेंटली हुई है। एक तो हो गया हमारे पास कवर। अब हम लोग आ जाते हैं एक और वेबसाइट के ऊपर, दूसरी है ट्रस्ट पायलट। इसके ऊपर भी हम लोग नॉर्मली चेक करते होते हैं किसी भी वेबसाइट के जो रिव्यूज़ हैं या फिर किसी भी वेबसाइट की जो अथेंटिसिटी है वो हम लोग इसके ऊपर चेक करते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लेकिन नॉर्मली हम लोग जो है वो ये यूज़ करते हैं। इसके ऊपर जो है इसका लिंक पेस्ट करते हैं और सर्च के ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके जो हमारे पास जो है वो चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब आ भी चुकी हैं इसकी चीज़ें। अब इसकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये देखें।
अगर हम लोग आ जाएं यहाँ पे तो ये इसकी बूट इन्फिनिटी, यहाँ पे इसकी रेटिंग देखें 3.7 है। ठीक हो गया जी। अब अगर हम लोग थोड़ा सा मूव करें तो यहाँ पे भी यानी कि इसकी रेटिंग 3.7 है। कोई इतना अच्छा यानी कि रिस्पांस, बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे जो है वो इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा कम है। इसका जो स्कोर है 100 में से 17 है। और वो कह रहे हैं यहाँ पे कि इस वेबसाइट की रेटिंग बहुत, वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि बी केयरफुल, इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जो है एहतियात बरतें। इसका स्कोर भी कम है, उसके बाद इसके जो है वो रैंकिंग भी लो है, उसके बाद सर्वर का भी इशू है, उसके बाद यहाँ पे जो एज है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि मल्टीपल इशू जो है वो एक ही साथ जो है इस एप्लीकेशन या फिर इस वेबसाइट के ऊपर है। याद रहे इसकी एप्लीकेशन भी है, इसकी वेबसाइट भी है। अगर हम लोग ने इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो हम लोग जो है वो कर सकते हैं, और अगर हम लोग ने वेबसाइट के ऊपर काम करना हो तो हम लोग वेबसाइट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ये आपके सामने है, यहाँ पे हमारे सामने बूट इन्फिनिटी ओपन है। अब मैंने बोला था कि मैं आपको लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो वो मैं बताने का टाइम आ चुका है। अब ये देखें, पहले आपने देखना है कुछ चीज़ों को। अगर हम लोग माइन के ऊपर क्लिक करें, माइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ये वाला सीन आ जाएगा। यहाँ पे करेंसी अकाउंट, फ्यूचर अकाउंट, ट्रस्ट अकाउंट बताने लगा हूँ आपको। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आपने पहले ये चीज़ें देखनी है। यहाँ पे नीचे ट्रांसफ़र आ जाता है, विड्रॉ आ जाता है, डिपॉज़िट आ जाता है। एक चीज़ ये होगी। दूसरा हमारे पास आ गया कस्टमर सर्विस। अब दूसरा कस्टमर सर्विस हमारे पास आ गई। यहाँ पे ये सारा कस्टमर सर्विस का सीन है, यानी कि आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो अपने कस्टमर सर्विसेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे कोई भी यानी कि आप क्वेश्चन वगैरह अगर आपने पूछना हो तो ये उसके रिलेटेड होता है, कोई भी आपको इशू हो तो। अब अगर हम लोग होम पे आ जाए तो होम पे हमारे पास वही ये जो सीन आ जाता है, ये देखो जो कि हम लोग पहले से देख रहे हैं। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की चीज़ें हैं। अब अगर आपको याद हो IDA का, तो IDA का भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम इंटरफेस था। यहाँ पे ये सेम जो है वो होम था। हाँ, लेकिन एक फ़र्क है था, वो कलर चेंज था उसका। और ऊपर ये जो थोड़ी सी चीज़ें हैं, इन्होंने लोगो अपना लगाया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी पुट की हुई हैं, लेकिन IDA ने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट की हुई थी। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला इंटरफेस बिल्कुल सेम है, ये माइन वाला इंटरफेस बिल्कुल सेम है, कस्टमर सर्विसेज वाला सेम है, ये फ्यूचर्स वाला भी वहाँ पे भी ओपन नहीं होता था, यहाँ पे भी ओपन नहीं होगा। क्वांटिफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो लॉगिन कहता है, हमें लॉगिन साइन अप कहता है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखें आ गया दोबारा। यानी कि इसका जो तकरीबन जो सारे का सारा सिस्टम है वो IDA वाला है मेरे मुताबिक, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपने IDA के ऊपर काम किया है तो आपको फिर ये क्लियर हो जाना चाहिए। आपको तो मुझसे बेहतर पता होगा अगर आपने IDA के ऊपर काम किया, बल्कि आप खुद इस चीज़ की तस्दीक करेंगे। और आपको इस चीज़ का भी पता है कि IDA जो है वो रिसेंटली स्कैम कर गया और लोगों के बहुत सारे पैसे जो हैं वो इसके ऊपर डूब गए हैं। मैं रिकमेंड ये करूँगा, आपने इन्वेस्टमेंट वाली ऐप के ऊपर काम कोई नहीं करना। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट वाली ऐप है तो उसको कोशिश करनी है अवॉइड करें। कोई छोटी सी स्किल सीखें, उस स्किल से आप पैसे कमाएं। यहाँ पे स्किल्स के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड है हमारे चैनल के ऊपर। आपको फ्रीलांसिंग कोर्सेज़ जो हैं वो भी करवाए जा रहे हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है ये भी बताया जाता है, और फ्रीलांसिंग कोर्स भी करवाए जाते हैं। ये देखिए टाइपिंग वर्क वाली वीडियो अपलोड है, यानी कि आप जो टाइपिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे भी नो इन्वेस्टमेंट वाली वीडियोस अपलोड हैं, यानी कि आप जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है वो काम करके जो है वो पैसे कमा सकते हैं। ये वेबसाइट है, आपने इसके ऊपर काम, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ पे इसके आपने रिव्यूज़ देख ली, यहाँ पे आपने इसकी रेटिंग देख ली, यहाँ पे आपने इसकी रेटिंग देख ली, बाकी सारी चीज़ें। और IDA का इंटरफेस है, और IDA का आपको ऑलरेडी पता है कि वो स्कैम कर गई है। तो अब बात आपके सामने है, फ़ैसला आपने करना है। इन्वेस्टमेंट आपने अपनी रिस्क के ऊपर करनी है अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट के बगैर अर्निंग वाले तरीके को यूज़ करें जो कि हम लोग करवा रहे हैं। अगर आपने वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।